डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स जैसे नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ मोर ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ टू एरर्स एंड मिस्टेक्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। मिस्टेक्स को हम परफॉर्म करते हैं, मतलब चलते चलते रास्ते में अगर आपके पैर के नीचे कोई पत्थर आ गया और आप अचानक गिर गए तो इसको हम बोलेंगे मिस्टेक। दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज एरर्स बिकॉज एरर्स आर द हैपनिंग्स, मतलब जिसमें कई बार आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो साइंस सब्जेक्ट में जब भी हम एरर्स एंड मिस्टेक्स ये दो वर्ड्स सुनेंगे तो टेक्निकली आप यूज़ करते हैं एरर्स। कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि हमसे 5% की मिस्टेक हो गई, आप बोलेंगे हमसे 5% की एरर हो गई। और द एक्सपेरिमेंटर और द सुपरवाइज़र और जो आपके टीचर्स हैं या फिर जो भी एक्सटर्नल टीचर हैं वो आपसे ये पूछेंगे कि बेटा एरर कितने % की हुई है। तो हमेशा एरर वर्ड का मीनिंग है दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट विच इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज एरर्स एंड ऑलवेज एरर्स आर द हैपनिंग्स। इसके मेन दो कॉजेज़ होंगे कि एक तो हम ऑब्ज़र्वेशन ही गलत ले लें, हमने बाय मिस्टेक गलत ऑब्ज़र्वेशन ले लिया, थोड़ा हम कैजुअल हो गए ऑब्ज़र्वेशन लेते समय। या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ही गलत था, हम गलत नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट ही गलत था। तो अगर हम ओरिजिन में गलत चीज़ को यूज़ कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट तो श्योरली द रीडिंग्स विल बी रॉन्ग। अब लेते हैं आप टाइप्स ऑफ एरर्स। इसमें मेनली दो टाइप्स हैं, कुछ बुक्स में अलग अलग क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं, बट अगर हम एक लेबोरेटरी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ द सिस्टमेटिक एरर एंड द सेकेंड इज़ द रैंडम एरर। आपको कुछ हिंट नाम से लग रहा होगा। सिस्टमेटिक एरर मीन्स जो एरर होते हुए भी कुछ नियमों का पालन करके चलते हैं, मीन्स द एरर्स विच अकर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल्स आर कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर्स। अब इसके भी 3 सब टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला टाइप आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मीन्स हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की अगर रॉन्ग चॉइस ले लें तो उस समय होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर सेकंड हो सकता है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड हो सकता है ग्रॉस एरर। सो सिस्टमेटिक एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ द इंस्ट्रूमेंटल, सेकेंड is the imperfection due to error in the instrument, तो ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंटल एरर ही बोला जाएगा। एंड थर्ड इज़ कॉल्ड एज द ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट गलत चूज़ किया, मीन्स सपोज़ कहीं आपको रिक्वायर्ड था लो रेजिस्टेंस बट वहाँ पर आपने एक हाई रेजिस्टेंस लोड लगा दिया, तो रीडिंग्स जो फाइनली हमें रिज़ल्ट मिलेगा दैट विल नॉट बी करेक्ट। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द एरर ड्यू टू द रॉन्ग चॉइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड एरर आता है विच इज़ अगेन सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस। सपोज फॉर द मेजरमेंट यू आर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अब अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो कोई भी बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे होंगे हु हैव गॉन टू 11th क्लास, तो वर्नियर कैलिपर्स आप नेट पर सर्च कर लेंगे। दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ द लीस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर। अब इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम किसी भी कॉइन या फिर स्फेरिकल बॉडी और सिलेंडर का डायमीटर और रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर स्केल और द ऑर्डिनरीली मीटर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स जब जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझाया जाएगा कि इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड द सेकेंड इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो वर्नियर कैलिपर्स अगर हमने रीडिंग लेनी स्टार्ट की
और हमने ज़ीरो एरर का ध्यान ही नहीं दिया। ऑल्दो हमें पता था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर्स, बट हमने उसको नेग्लेक्ट करते हुए किसी कॉइन का डायमीटर निकाल लिया, तो डेफिनेटली वो डायमीटर का जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो गलत आएगा, वो ट्रू वैल्यू से दूर होगा, मतलब एक्यूरेट नहीं होगा वो। ऑल्दो इट मे बी प्रिसाइज बट एक्यूरेट नहीं होगा। सो इसमें कॉज था imperfection due to the error in the instrument। थर्ड पॉइंट आता है ग्रॉस एरर। जब हम किसी काम को करने के लिए किसी भी टाइप की कैजुअल अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं, सपोज़ आप 5 बच्चों का ग्रुप एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब 5 बच्चे एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर, तो फिर श्योरली वहाँ हंसी मजाक और पीजेस तो चलते रहेंगे। तो आपने जोक करते करते अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सो ड्यू टू केयरलेसनेस द रीडिंग्स आर ऑब्जर्व्ड रॉन्गली एंड हेंस द फाइनल आंसर विल बी रॉन्ग। So this will be called as gross error, which again comes under the category of systematic error. Next type आता है errors का, जो second type है, that is the random error. As the name implies, random का meaning होता है unpredicted, मतलब आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, या आपका मान लीजिए एक्सपेरिमेंट 2 घंटे चल रहा है, तो वो 2 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा कि जिससे आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। जैसे अभी जो पैंडेमिक कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज़ अ वेरी टाइप ऑफ रैंडम एरर। हमने कभी सोचा भी नहीं था 22 मार्च को कि कर्फ्यू लग जाएगा और हम सब अपने अपने घर में बिल्कुल सेफ्टी से हेल्दी रहने के लिए पैक हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम एरर जिसको हम प्रेडिक्ट ना कर सकें, कॉजेज़ हमें पता ना हो, उसको हम बोल सकते हैं रैंडम एरर। सपोज़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन करंट, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जहाँ भी करंट फ्लो होती है, धीरे 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 वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस गर्म होता जाता है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस गर्म होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज दैट इज़ मेड अप ऑफ द मेटल, कंडक्टर से बना हुआ है, तो अपने आप से करंट फॉल होगा। एज द टाइम पासेस बाय, उसका जो EMF है वो अपने आप से फॉल होता जाएगा। तो हो सकता है बच्चों कि आप पहले स्लॉट में रहे हों एक्सपेरिमेंट के, जब आप कॉलेज के या स्कूल के लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप पहले स्लॉट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आपका एक सर्टन फ्रेंड है वो 10th स्लॉट में, मतलब आपसे 2 घंटे बाद वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आपकी और उसकी रीडिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? कि करंट के कारण वो एक्सपेरिमेंट में हीटिंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, EMF ड्रॉप होता गया। सो आपकी और उसकी जो रीडिंग्स थी वो अलग अलग थी, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम एरर। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में आजकल गारंटी दी जाती है कि 24 आवर्स हीटिंग और कूलिंग, बट सपोज़ अंदर से थर्मोफ्लास्क में कोई इम्परफेक्शन है विच इज़ नॉट विजिबल, और जैसे ही आप वो थर्मोफ्लास्क परचेज़ करके घर लाते हैं, वो आपको 5 आवर्स की एक्यूरेसी भी नहीं देता है। सो दैट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ रैंडम एरर, कि जो आपको नहीं दिख रहा कि उसमें अंदर ही अंदर क्या इम्परफेक्शन है। तो अगेन रैंडम एरर का बेसिक मीनिंग है क्या हो जाएगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस टाइप के ऐसे जो अनप्रेडिक्टेड एरर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज रैंडम एरर्स। नाउ वी विल मूव ऑन द बोर्ड एंड विल कैलकुलेट एरर एनालिसिस, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करते समय या लेबोरेटरी कंडीशंस में हम एरर्स को किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। एरर एनालिसिस में यू हैव टू कैलकुलेट द एरर्स। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो रीडिंग्स आप लैब में लेते हैं उसमें एरर कैसे कैलकुलेट करना है, विच इज़ कॉल्ड एज एरर एनालिसिस। तो सपोज़ आप लैब में जब कोई भी रीडिंग लेते हैं तो आपके टीचर्स आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि टेक मिनिमम 3 रीडिंग्स,
तो what is the reason behind that? The reason may be instrumental error or the error due to imperfection और द कैजुअल अप्रोच, मीन्स दैट इज़ द रैंडम एरर। तो उसमें आपको 3 रीडिंग्स जो लेने को बोला जाता है, सपोज़ आप उनको मान लेते हैं A1, A2 एंड A3। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जितनी भी आपने रीडिंग्स फाइंड की हैं with the help of instrument, you have to find its mean value. So suppose I am calling the individual readings as A1, A2 and A3, then इनका एवरेज आप बोलेंगे AM which is equal to A1 plus A2 plus A3 whole by 3. Now the second step is कि ये जो आपको मीन वैल्यू मिली उसी को आप बोल देंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से आपका इंडिविजुअल रीडिंग का डिफरेंस क्या आ रहा है और उसकी पॉजिटिव वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज कि सपोज़ आपके पास में मीन वैल्यू आती है 5.1 और मेरे पास सेकेंड इंडिविजुअल रीडिंग है 5.2, तो मैं 5.1 माइनस 5.2 ना करूं आपके थोड़े इजी वे के लिए, मैं डायरेक्टली बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर कर लूँ तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा वो डेविएशन। सो दीज आर द इंडिविजुअल रीडिंग एब्सोल्यूट एरर्स। देन थर्ड इज़ जो हमें डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर्स मिले हैं, सपोज फॉर 3 रीडिंग्स वी विल बी गेटिंग 3 एब्सोल्यूट एरर्स, तो हम उसका भी एवरेज निकाल लें एंड लेट इट डिनोट बाय del A. M stands for the mean or average. Then fourth is relative error. Relative words in this context mean the ratio. Means जो हमें mean absolute error मिला है उसको हम mean value से divide कर दें, that is the relative और fractional error भी बोलते हैं हम इसको। And fifth is जो हमको ratio और fractional error मिला है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज इन फिज़िक्स वी ऑलवेज रिप्रेजेंट एरर इन परसेंटेज, सो दिस विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट A1 इक्वल्स टू, मान लो आपने किसी एक बेंच की लेंथ ली, तो सपोज़ एक बच्चे ने लेंथ बोली 1.1 मीटर, सेकेंड बच्चे ने लेंथ कैलकुलेट की 1.4 मीटर, थर्ड बच्चे ने लेंथ कैलकुलेट की इंस्ट्रूमेंट से 1.3 मीटर एंड फोर्थ बच्चे ने लेंथ कैलकुलेट की 1.2 मीटर। ये जो मैंने 4 अलग अलग रीडिंग्स लिखी हुई हैं, these readings are calculated or observed by 4 different students। अब जब भी आपको इनका एवरेज निकालना है तो डोंट ऐड देम फुल्ली, आप सिर्फ उनका फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर लो। तो व्हाट इज़ द टोटल ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, दैट वी कैन सी 0.1, 0.4, 0.3, 0.2। बिकॉज इनका इंटीग्रल पार्ट तो सबका 1 है, तो देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट इट। तो आपने जैसे ही इनका सब का फ्रैक्शनल पार्ट ऐड किया तो आपको फुल वैल्यू मिल जाती है 1। मतलब टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ इज़ 5 डिवाइडेड बाय 4, सो वी गेट मीन एज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 divided by 4, so this is 5 by 4, so answer will be 1.25। ये आया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं हम फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग। सो सबसे पहले हम निकालेंगे del A1, मीन्स दिस इज़ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग है पॉजिटिव, del मीन्स एरर, 1 मीन्स इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज़ इक्वल टू mod of A1 minus AM।
So this is mod of 1.1 minus 1.25, as the answer is minus 0.5, but you have to take the absolute, means positive value. So this will be 0.15. Got it? Then what is del A2? Del A2 will be A2 minus AM. So A2 is 1.4 minus 1.25. So this is also 0.15. Then absolute error in third observation, this is equal to 0.05. Then del A4, absolute error in fourth observation is 0.05, and all these quantities are in meter. So we have got first step, and this is the second step. This is the second step. Now we will be finding the mean value of absolute errors. So this is del AM, mod लगाया means आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है. दिस इज del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 तो इट इज़ इक्वल टू 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.05 प्लस 0.05 divided by 4. So adding all of these, this total gives you like 5 4s are 20, 2 plus 1 3 plus 1 4. So this is 0.40 divided by 4. So the answer is 0.10 is the mean. See this mean absolute error. ऐसे 3 सिम्बल्स आपके पास नए हैं, क्योंकि आप बच्चे जो 10th to 11th मूव करते हैं, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद द न्यू सिम्बल्स कैरीड इन फिजिक्स. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट कम्स रिलेटिव एरर. सो रिलेटिव वर्ड मीन्स द फ्रैक्शनल एरर. सो दिस वॉज del AM divided by the mean value. So this is 0.10 and the mean value was 1.25. So this will be the relative error. So it comes as point आप कट कर सकते हैं, and next will come as percentage error. So percentage error is obtained by multiplying relative error by 100. So this is equal to 10 divided by 1.25 and it is equal to 8%. Got it, guys? So in this way we can calculate the errors. Now we will be go to calculate errors in the individual calculations. Like आपके पास मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स. तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल पहले पावर्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपका एक टेस्ट हुआ एंड यू हैव गॉट द टोटल मार्क्स. The maximum marks was 25 and you have got by luck you have got 25. What does it mean? कि आपने एक भी या फिर हाफ या 1/4 मार्क की भी मिस्टेक नहीं की हुई है. मीन्स जो आपका आंसर है या जो आपका पेपर है वो मोस्ट एक्यूरेट है. लेकिन अगर सपोज़ किसी बच्चे को मिलते हैं 25 में से 22 मार्क्स,
तो दैट स्टूडेंट और चाइल्ड हैज़ कमिटेड डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन थ्रू आउट द पेपर ऑफ 25 मार्क्स, तो उसके वो जो माइनस हुए मार्क्स वो टीचर ने क्या किए होंगे या हम लोग क्या करते हैं, वो सारे गलतियों को हम लोग ऐड करते हैं। सो आप एक गोल्डन ट्रिक इस चैप्टर की लिख लेंगे, एरर्स ऑलवेज ऐड। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो आपके पास, जो गलतियां हैं वो हमेशा प्लस ही होने वाली हैं। द रीज़न इज़ द एरर कैलकुलेटेड is called as permissible error, or it is also called as maximum permissible error. So suppose I am taking three physical quantities x, y and z, और एक क्वांटिटी है which depends on x, y and z such that z raised to c, y raised to b, x raised to a is directly proportional to a physical quantity. So suppose मैंने वो physical quantity ले ली f, ठीक है। अब एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आएगा आपके पास, स्टेप 1, आप दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे। यू कैन टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। सेकेंड स्टेप आएगा, आप दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट दिस डिफ्रेंशिएशन should be partial differentiation. Partial मतलब with respect to one variable which is present there. So जैसे ही हम लोगों ने log लिया, this is log of f equal to log of z raised to c bracket y raised to b x raised to a. अब आपके पास लॉग में एक रूल होता है बच्चों, वो भी लिख लेंगे आप। जब भी लॉग में ऐसा मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप इंडिविजुअल नंबर का लॉग लेने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, लॉग ऑफ f इक्वल टू लॉग z रेज टू c प्लस लॉग y रेज टू b plus log x raised to a. Next rule in log is, सेकेंड जो आता है डिवीजन रूल होता है, जो अभी मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट वी शुड डिस्कस ऑल द रूल्स ऑफ लॉग। सेकेंड डिवीजन रूल में इंडिविजुअल लॉग ऑर्डर वाइज लेने के बाद आप बीच में माइनस साइन लगाते हैं। एंड थर्ड इज पावर रूल। ये जो पावर है वो लॉग के सामने आ जाएगी, सो दिस विल बी c इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। अब आपके पास ये जो पावर्स हैं वो सामने आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने फर्स्ट रूल लगाया, अभी सेकेंड टाइम मैं थर्ड रूल लगा रही हूँ। सो दिस इज़ लॉग ऑफ f c, पावर्स सामने आ रही हैं, पावर्स सामने आ रही हैं, ये आ गई सारी पावर्स सामने। अब आपको इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है वो एक लॉ लिख लेंगे, d by dx, d by dx is the symbol for differentiation of log x। अभी फ़िलहाल आपको इस बिगिनिंग स्टेज में सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, दिस इज़ इक्वल टू 1 बाई x। अब अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, सो दिस dx विल बी गोइंग हियर, you can take in this way. So what is the differentiation of log f? This is equal to 1 by f
into del of f, this is del of f is the error in the measurement of quantity f. Now this is C. Log z का derivative means differentiation is 1 by z, and because it is partial differentiation, so this is del z, where del z is the error in the measurement of quantity z. Plus सिर्फ घबराएंगे नहीं, बिल्कुल पेशेंसफुली सुनेंगे और एक दो बार देखेंगे ये वीडियो. सो पहले आप कंफर्टेबल हो जाएं, देन राइट बाय योर ओन वे कि आप लिख पाते हैं कि नहीं. फिर से अगर नहीं आता है फिर से वीडियो देखें या फिर से समझने की कोशिश करें. दिस इज़ log y का डेरिवेटिव 1 बाय y इंटू b और डेल y पार्शियल डिफरेंशिएशन से आया. दिस इज़ a इंटू डेल x बाय x, वेयर del x, del y, del z and del f are the errors in the measurement of quantities x, y, z and f. ठीक है. सपोज़ हमारे पास एक फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू मास रेज टू 1 इंटू वॉल्यूम रेज टू -1, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज दैट वाज अपॉन वॉल्यूम. अब जैसे ही आपके पास ये आंसर आ गया, सो दिस इज़ डेल एफ अपॉन एफ इज़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एफ. बट हो सकता है यहाँ कोई पावर निगेटिव हो, as I have taken this case. So to calculate the maximum error calculate करने के लिए हमें हमेशा errors को add करना है. और यहाँ अगर कोई पावर माइनस है जैसे यहाँ थी, तो पहले आपको उस माइनस को एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा. So you have to take the modulus of all the powers. So what is this whole formula? That errors always add, and this total error will be now del f upon f equal to del z upon z into c plus del y upon y into b plus del x upon x into a, because after taking the modulus part their negative sign will suppress. Got it? So अब हम लोग करते हैं write new heading as errors in the mathematical operations. हाँ, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक errors in addition. ठीक है. सपोज इसके लिए हम लोग लेते हैं एक रेक्टेंगल. दिस इज़ अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है L एंड द ब्रेड्थ इज़ B. लेट आई एम टेकिंग लेंथ एज 2.1 मीटर एंड द ब्रेड्थ एज 1.6 मीटर. ये मैंने डेटा ले लिया. अब देखो आपको यहाँ द नंबर या द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इससे आपको पता चल रहा है कि इसका जो लीस्ट काउंट होगा इस इंस्ट्रूमेंट का 0.1 मीटर होगा और इस इंस्ट्रूमेंट का भी लीस्ट काउंट 0.1 मीटर होगा. सो सबसे पहले हम लोग निकालना चाहते हैं द परसेंटेज एरर इन द पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स ट्वाइस ऑफ L plus B. So before going to the question we will be covering this topic, क्योंकि ये टॉपिक से ये प्रॉब्लम आएगा. So let a physical quantity is x plus y, एडिशन है उसमें, आपको एरर कैलकुलेट करना है. So for taking error part, what is the error part? dp upon p is equal to dx upon x plus dy upon y. For d we can take also dx. del के जगह आप dx भी ले सकते हैं और del ऐसा भी ले सकते हैं
और आप ट्राइंगल डेल एक्स भी ले सकते हैं. सिम्बल्स में भी फाउंड इन वेरियस बुक्स एज इन डिफरेंट फॉर्म्स. अब आपने ये सेम क्वेश्चन किया. सो व्हाट इज़ अ पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी. कांस्टेंट हैज़ नो इफ़ेक्ट इन द एरर. मल्टीपल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता. सो व्हाट इज़ डेल पी अपॉन पी परसेंटेज del L upon L plus del B upon B multiplied by 100. Put the values. Del L is 0.1, so this is 0.1 by 2.1 plus 0.1 upon 1.6 multiplied by 100. So this is equal to 10 upon 2.1 plus 10 upon 1.6. So it is approximately 4.9 and this is approximately 6 point something. So the error will be approximately you can calculate it by the calculator 11% के आसपास somewhat आपके पास errors आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट लेते हैं हम लोग व्हेन द ऑपरेशन इज सबट्रैक्शन. सो लेट अ फिजिकल क्वांटिटी इज x माइनस वाई. सो एरर विल बी डी क्यू अपॉन क्यू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई. But as I had written here the golden words of error analysis, errors always add. तो इसको आप किस तरह से लेंगे, मॉडिफाइड वे देखेंगे आप. सबसे पहले आपने लिया इसका मॉड, दिस वाज ऑलरेडी पॉजिटिव. यहाँ लिया आपने प्लस और इसके अंदर आपने इसका माइनस साइन हाइड कर दिया. Now this is the maximum permissible error, that is errors always add. तो जब आप इस फॉर्मूले को फाइनलाइज करते हैं सो दिस विल बी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई. तो कोई भी कैलकुलेशन हो एरर्स ऑलवेज एड. नेक्स्ट लेते हैं हम लोग द थर्ड पार्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म. Product form. So this is, suppose a physical quantity is m equal to x into y. log लिया पहले आपने both sides का, first rule लगाया log का. So this is log of x plus log of y. दोनों sides partially differentiate किया. So आपको मिला del m upon m del x अपॉन x प्लस del y अपॉन y. ठीक है. फिर से एरर्स क्या हो गए इनके, ऐड. रिलेटिव एरर्स आर एडिड. नेक्स्ट इज फोर्थ, एरर्स इन डिवीजन. सो लेट टेकिंग अ फिजिकल क्वांटिटी एज r equal to x upon y, taking log of both sides. So this is log of r equal to log of x minus log of y. log का थर्ड रूल लगाया, डिफ्रेंशिएट किया. सो दिस इज पार्शियली डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको यहाँ फिर से मिला माइनस. बट बार बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, दैट इज़ एरर्स ऑलवेज ऐड. तो आफ्टर टेकिंग मॉड्स दिस माइनस साइन विल बी converting into plus and this is now again del x upon x plus del y upon y. Got it? अब करते हैं हम लोग एक कंपाउंड ऑपरेशन. कंपाउंड ऑपरेशन मीन्स एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है विच इज़ नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स.
Let I am taking a physical quantity as x raised to a, y raised to m, z raised to c upon q raised to d. ये मैंने एक क्वांटिटी ले ली. अब मुझे एरर फाइंड करना है z में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. पावर्स विल कम इन फ्रंट ऑफ एंड एरर्स ऑलवेज ऐड. So what is the error in the relative error in the measurement of z? That is del z upon z. This is a into del x upon x, a into del x upon x plus m पावर सामने del y upon y plus c पावर सामने del z upon z plus d power सामने d. This is del q upon q. Now suppose in the exam the question is, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बट कई बार एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स वो जो ऑर्डर आपको यहाँ दिया हुआ है उसको चेंज कर देते हैं. तो सपोज़ दे हैव गिवन यू कि जो y में एरर है वो 1% है मेजरमेंट में, z में एरर है 2%, x में एरर है 1% एंड q में एरर है 3%. So find the total error. So you can put the values of x, y, z and q very carefully. So I am putting here a into c del x upon x 1%, ठीक है, ये आपने पुट कर दिया. एंड मे बी आपको ए, एम, सी एंड डी की वैल्यूज़ भी क्वेश्चन में गिवन हो. सपोज़ मैं ले लूँ यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ बेटा. सपोज़ आई हैव चेंज्ड दिस क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब, दिस इज़ 1 एंड लेट दिस इज़ अंडर रूट ऑफ क्यूब. ठीक है, सो यू कैन पुट द वैल्यूज़. a के प्लेस पर आपने पुट किया 2, तो दिस इज़ 2% प्लस दिस विल बी 3% प्लस दिस इज़ 1, सो इट इज़ 2% एंड स्क्वायर रूट कैरीज द पावर हाफ, सो दिस विल बी 3/2, दैट इज़ 1.5%. बस एक बात का ध्यान रखना है, एरर्स ऑलवेज ऐड. हम जिंदगी में जो भी गलतियां करेंगे वो हमेशा कौन सिर्फ माफ़ करता हुआ जाएगा? हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स. बाकी लोग तो उसको सब्ट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ 2 + 3 5 + 2 7 + 1.5. Error is 8.5%. I think now the topic is clear and you can solve more and more problem of error analysis. In next video again we will be solving more problems on errors. Thank you for watching. Happy learning.